इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिएगा कि उन जिम्मेदार लोगों के पास तक ये वीडियो जाए और इस गांव का उद्धार हो, क्योंकि पीढ़ियां गुजर गई, आज तक इस गांव में कोई रास्ता नहीं है आने जाने के लिए। कलेजे पर पत्थर रखकर वो पिता अपनी बेटी की शादी करता होगा कि हम शादी तो कर देंगे, लेकिन अगर उसको बच्चा पैदा होने वाला होगा तो वो कैसे जाएगा। गोली बंदूक लेकर मार करने भी आते हैं, जो कमजोर है तो मरेगा, अपना रास्ता बनाइए। विधायक है ना, अधिकारी है ना, एसडीएम है ना, जो भी है अधिकारी हमारे जो विकास खंड मोहम्मदाबाद में बैठे हैं। प्रधान का चमचा बनिए, बताइए हम प्रधान का चमचा बने हैं? और गाजीपुर जिले का यह मोहम्मदाबाद तहसील है और मोहम्मदाबाद विकास खंड भी है, और उसी विकास खंड के अंतर्गत एक गांव है, सवना का मठिया करके एक गांव है। एक गांव तो है, नक्शे में गांव है, आप ढूंढेंगे गूगल पर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इस गांव में किधर से भी आने जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, लेकिन आज भी इस गाजीपुर ज़िले में ऐसे गांव हैं जहां आने के लिए रास्ता तक नहीं है। उसी गांव में मैं उपस्थित हूं, और ये जो है गांव चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है। एक नदी से, मंगई नदी कही जाती है, मंगई नदी, और मंगई नदी से चारों तरफ से घिरा हुआ यह गाँव है, और इस गाँव में आने के लिए रास्ता तक नहीं है। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव तो हमने मना लिया, बड़े धूमधाम से मना भी रहे हैं। और अगर गाजीपुर की हम बात करें, गाजीपुर का तो एक ऐसा गांव जहां पर रास्ता तक नहीं है। देख लीजिए इनके चेहरों को आप, ये किसी दूसरे बाहर देश के लोग नहीं हैं, ये इसी भारत हिंदुस्तान के ही लोग हैं। और हिंदुस्तान में गाजीपुर उसी गाजीपुर ज़िले में है, जिसे वीरों की धरती और शहीदों की धरती कहा जाता है। उसी धरती पर ये लोग हैं, और उसी धरती पर एक ऐसा गांव जहां पर आने के लिए रास्ता नहीं है। यहाँ पर अगर कुछ हो जाता है इन्हें, अगर इनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो आज भी लोग चारपाई पर उठाकर लेकर जाते हैं कुछ दूर, 1-1 किलोमीटर, तो इन्हें रास्ता मिलता है तो वहाँ से गाड़ियों पर लाद कर किसी तरह से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। कोई भी जब चुनाव आता है तो कोई भी नेता आता है और इन्हें बेवकूफ़ बनाता है और वोट लेकर चला जाता है। ये कोई नया गांव बसा नहीं है, ये पीढ़ियां गुजर गई, यहाँ पर कई पीढ़ियां गुजर गई, कई उसके बाद से कई चुनाव हुए होंगे, और चुनाव में हर बार यही वादे होते हैं इस गांव में कि हमको जिता दीजिए, हमको वोट दे दीजिए, हम आपके लिए रास्ता बनवा देंगे, आपके लिए पुल पुलिया का निर्माण करवा देंगे। लेकिन देख सकते हैं ये 35-40 घर होगा, ये घर का पूरा होगा, इसके लिए आज तक किधर भी अगल बगल, इस गांव के अगल बगल किधर भी रास्ता नहीं है कि ये लोग निकल जाएं। इस बार बाढ़ नहीं आई है, नहीं तो यहाँ पर हम आ नहीं सकते हैं, यहाँ पर आने के लिए नाव की ज़रूरत पड़ती। यहाँ बाढ़ नहीं है। यहाँ पर देखिए ये लोग खड़े हैं, ये लोग खड़े हैं इस आस में, हमें पता नहीं था, हमें खुद ताज्जुब हो रहा है यहाँ पर आकर कि बताइए गाजीपुर ज़िले में एक ऐसा गांव है जहाँ आज भी आने जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। आइए हम इन्हीं लोगों से कुछ बात करेंगे। क्या है चाचा, क्या नाम है आपका? जवाहर गिरी। अच्छा, जवाहिर गिरी आपका नाम है। ये बतावा कि रास्ता कब से ना है, जब से आप हैं तब से? नहीं, बहुत दिन से हम लोग बाबा दादा कोई पूछ से रास्ता नहीं है। जो होता है लोग प्रमुख है, जिला परिषद है, प्रधान है, विधायक, संसद, जो भी आता है कि हम लोग को वोट दीजिए गोसाई बाबा, हम लोग रास्ता बनवा देंगे, हम जीत जाएंगे तो बनवा देंगे, हम जीत, हम लोग आरत में दे देते हैं कि चलो ये हो जाए तो बनवा दे हैं, कोई बनवाता नहीं है। तो हर बार आपके यहाँ कोई ना कोई आता है, वोट लेकर चला जाता है, फिर दूसरा आता है, आप लोग उसको वोट दे देते हैं। फिर जब आता है तो उसको बोलते नहीं कि अरे हमारा तो कुछ हुआ नहीं? काहे बोलते हैं हम लोग तो कहते अच्छा इस बार बनवा देंगे, इस बार बनवा देंगे। प्रधान से भी कितना बार हम लोग बोले तो अच्छा ये बार दे जाए, बेरी हम बनवा दे, बेरी गौ समाज काट के खेत वाला के दे बना देगा, वो लोग को दे के रास्ता लेके बनवा दे, लेकिन कुछ हो के ना करता, खाली कह के बस भरमा को जीत जाता है लोग, अपना बस भुला जाता है लोग, हम लोग को गोसाई को मठिया। देखिए यही स्थिति है, और हर बार इसी उम्मीद में ये लोग वोट देते हैं कि इस बार हो सकता है तो हमारा जो रास्ता है वो बन जाए और हम लोग बड़े अच्छे से जीवन यापन करें। क्योंकि जब बाढ़ आते हैं, जब बारिश का समय होता है, जब बाढ़ आती है, इस गांव में चारों तरफ से पानी से घिर जाता है ये गांव। लेकिन ये देखिए महिलाएं हैं, और ये इन लोगों का अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता होगा तो ये लोग कैसे जाते होंगे, ये खुद लोग बताएंगे। दादी का नाम? हमार लाल मुनि नाम हुए। अब भैया हमनी के पैदल जाइले जा मठिया पर ले, और तब जाके लैको हो जइहा सन तो पैदले आइब जा, लेके वहनी के गोदी में आ टेकवत लेके आइब जाओ, मरे
लड़का होखे वाली अच्छा, लड़का मतलब डिलीवरी खातिर के डिलीवरी खातिर के खटिया उटिया पर लाद के कैसे हाँ लेके लेके खटिया पर लाद के लेके जाई आदमी आ फिर वही तरह लेके आई फिर ना कनिया वनिया कुल बियाह हो तो वही तर उतार के वो चले यहाँ सब पैदल हाँ हाँ बाबू का करी जा बारिश में अगर कोई मतलब शादी उदी हुई तो जो हाँ हाँ साधने मर जाए कि तन जाड़ में बियाह हो जाओ तो ना होला, जेठे बैसाखे होई तो होई, हाँ ना होला। भाई साहब यहाँ तिलकोहरू आते हैं शादी के लिए तो लड़कों को देखते हैं, फिर भी गांव के रास्ता के लिए देख कर कहते कि यहाँ तो रास्ते नहीं तो शादी क्या करेंगे। सही बात है। और आप सोच सकते हैं कि कोई पिता अपनी लड़की की शादी इस गांव में कैसे करेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर युवा नहीं है, यहाँ पर लड़के नहीं है, बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन सोचिए यहाँ पर शादियां होती हैं लेकिन बहुत अपने कलेजे पर पत्थर रखकर वो पिता अपनी बेटी की शादी करता होगा कि हम शादी तो कर देंगे, लेकिन अगर उसको बच्चा पैदा होने वाला होगा तो वो कैसे जाएगा, इस गांव से पार कैसे करेगा, कैसे उसको दवा इलाज होगा। हम बहुत आते हैं लोग इतना लड़कन का शादी करेगा तब चल जाते हैं लोग भड़क के कि यहाँ लड़की की तबीयत खराब हो जाए तो कैसे हॉस्पिटल जाएगा, डिलीवरी होगा तो कैसे जाएगा, नहीं होता लोग। कोई कोई वैसा है इस गांव के जो बच्चे हैं ये सोच लीजिए ये देश के भविष्य कहे जाते हैं, ये देश के भविष्य हैं और कैसे इस देश का भविष्य जो है कैसे जाएगा, पढ़ेगा और कैसे पढ़ेगा लिखेगा और कैसे आगे बढ़ेगा, आप सोच सकते हैं। अब जब रास्ता ही नहीं है, पानी भरता होगा तो ये कैसे जाते होंगे बच्चों? बच्चे नहीं, कुल सारे बच्चे छोटे छोटे बैठे, कोई नहीं पढ़ता ना। जिसका खेत है वो भी कांटा शीशा तोड़ देता है, उसमें पैर में भी धंस जाता है। पैदल भी जाने का रास्ता नहीं है, कैसे लोग जाएंगे? खेती में से होकर गुजरना पड़ता है। हाँ तो सब लोग शीशा कांटा सब गाड़ देते हैं वहाँ पे, उसमें गिरेंगे तो गड़ेगा पैर में, बहुत दिक्कत है रास्ता के लिए। यहाँ जरूरी है रास्ता। सही बात है कि अगर ये लोग खेतों में जाते हैं किसी के खेतों में तो वास्तविक है कि अगर खेती वाला का खेती नुकसान होगा तो वो कुछ न कुछ उपाय करेगा, तो वो करता है, लेकिन नुकसान तो इन लोगों को होता है क्योंकि रास्ते से जब ये बच्चे जाएंगे और इन बच्चों के पैरों में कांटे चुभेंगे, शीशे चुभेंगे, तो सोचिए ये कैसे। और एक साल मार झगड़ा भी होता है यहाँ पे खेती के लिए, रास्ते के लिए। अच्छा। जिसका नुकसान होगा दरवाजे पर चढ़ कर लाठा गोली बंदूक लेकर मार करने भी आते हैं। जो कमजोर है तो मरेगा, अपना रास्ता बनाइए, अपना रास्ता जोइए, इसमें दिक्कत है ना। अब प्रधान बोलते हैं कि रास्ता नहीं है, चक्रोड नहीं है तो नहीं फेंका जाएगा, कैसे फेंका जाएगा? चलिए, चक्रोट नहीं है, इस गांव में वोट के लिए वो आएंगे, इस गांव के लोग वोट देने के लिए हैं, लेकिन इस गांव में नक्शे में चक्रोट नहीं है तो चक्रोट इनको मिलेगा नहीं। नक्शे में गांव तो है लेकिन गांव के लिए चक्रोट नहीं है। आप सोच सकते हैं कि जब गांव हो सकता है तो गांव के लिए चक्रोट भी बन सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चक्रोट भी है, वो कब्जा है, किसी किसी का जो बड़ियारा है उस चक्रोट को भी कब्जा कर लिया है, फेंकने नहीं देता है। अब प्रधान उस पर कोई दवा नहीं करता, क्यों नहीं चक्रोट छोड़ेंगे यार? चक्रोट भी है इस गाँव में लेकिन उसको कब्जा किए हैं बड़ियारा लोग। थोड़ी दिलोने नहीं खे कहा ना ओहर नहीं खे, थोड़ी हमारा घर केहू नहीं खे, न गैस भराता, न आटा पिसाता, न हमके दर्द दवाई आवता, वही तरह पड़ल बानी आटा पिसान बिनो। हाँ रास्ता यही नहीं के, कैसे फीस दिया था लड़कन के, लड़का पढ़े जाते नहीं खेलो। पढ़ने के लिए जाते हो कि नहीं ये बताओ? नहीं अभी नहीं, कहाँ है? और रास्ता नहीं बनाए थे तो किसी के घर में बाइक वगैरह नहीं है क्या? बाइक है पर यहाँ आता नहीं है, रास्ते में नहीं आता, उसी बस्ती पर रह जाता है। तो इमरजेंसी होता होगा, किसी का तबीयत खराब हो जाता होगा या किसी का डिलीवरी होता होगा तो कैसे जाते हैं आप? चारपाई पर टांग के रात को कंधे पर चारपाई पर किसी तरह मतलब ले करके उस पार उस बस्ती पर जाना है, जा करके तब कोई साधन आता है तो जाता है, बीच में कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ज्यादा सीरियस हो गया तो मान लीजिए चारपाई पर लेके जा रहे हैं, उस मठिया पर जाते जाते खलास हो गया लड़का। अच्छा, कई ऐसी घटना भी हो चुकी है क्या? हो चुकी है, बहुत सी घटना हो चुकी है, पर मजबूरी है, कोई इस पर। अच्छा, कितना अब तक हो गया होगा, कितने लोग ऐसे मतलब उनका देहांत हो गया होगा? अभी 2-4 तो हो ही गया है ना, अभी हो ही जाता, हर साल मानो कोई ना कोई बीमारी का कोई अंत तो है नहीं, कब किसको क्या हो जाएगा, कब किसको क्या होगा। लेकिन इसमें जो इस पर कोई व्यवस्था मतलब सरकार के ऊपर कोई नहीं है ध्यान। एक पीढ़ी कई पीढ़ी बीत गया लेकिन कोई मतलब इसका ध्यान देने वाला नहीं है। अब तो यही आने वाला समय, अब तो यही लगता है कि कोई विधायक, कोई प्रधान, कोई भी आएगा यहाँ वोट के लिए तो सीधा ही भगाना पड़ेगा। नहीं भगा पाओगे, क्या करेंगे, मजबूरी है, झूठी तसल्ली दे करके चले जाते हैं लोग।
सब यहाँ सब बन रहा है ना, लेकिन दोबारा झांकने क्यों नहीं आता है कि इस बस्ती के लिए बारे में इतना बस्ती ने शौचालय भी 2-4 आदमी का बना है, बाकी किसी का शौचालय भी नहीं है। पानी में बाहर में जाना पड़ता है। सारी जितने आदमी हैं पानी में हेल-हेल करके लैट्रिन औरतें जाती है पानी में, हैं? लैट्रिन करने के लिए। इस बस्ती का लोग हेल हेल करके पानी में औरतें जाती हैं, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे जैसे भी हो, वो परिस्थिति गाती है पानी में हेल करके। औरत जा तड़ी लेकिन इस पर कोई तो ध्यान क्या नहीं देता। चाचा जी क्या लग रहा है कि आप हमें बता रहे हैं ये सब चीजें, तो क्या लग रहा है कि आपको हो जाएगा? क्योंकि अभी तक तो आपने कुछ आपने बताते रहे, आप लोगों को वोट के लिए आते रहे, आपने बताते रहे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। अब क्या लगता है कि हो सकता है कि नहीं बन सकता है? अब हमने अपनी आद्रास कह दिया है। अब इसको जो है सब लोग सरकार, सब बड़े बड़े अधिकारी भाई इसको देखेंगे। अब इस पर अधिकारी के मन की बात है, वो क्या करेंगे, दौरा करेंगे, इसमें बस्ती का मुआयना करेंगे, जांच करेंगे कि ये सही है कि गलत है। इस क्षेत्र के विधायक हैं ना, अधिकारी हैं ना, एसडीएम है ना, जो भी है अधिकारी हमारे जो विकास खंड मोहम्मदाबाद में बैठे हैं लोग, जो आएंगे ना यहाँ, अगर इसके कहने के बाद आपको क्या लगता है कि अधिकारी अगर काम करते तो इस गांव में अब तक रास्ता नहीं होता? नहीं, हाँ क्यों नहीं होता, लेकिन झूठी तसल्ली देकर चले जाते हैं। हाँ कर देंगे, हाँ, खाली हो जाएगा, वोट ले ली। हाँ देख रहे हैं, सब व्यवस्था बना रहे हैं, व्यवस्था बनाते बनाते दूसरा इलेक्शन आ जाता है, कोई व्यवस्था नहीं। फिर कहते होंगे कि एदा पारी वोटवा दे दो हाँ, अगली बार। हाँ, अगली वोटवा लेके चले जाते एक बार और मीडिया वाले लोग आए थे, हैं। बना करके गया भी लोग, हाँ। वीडियो बना करके गया लोग भी, लेकिन उसको दबा दिया गया। अच्छा, वो कहीं नहीं दिखाया गया, नहीं दिखाया गया। बिल्कुल नहीं दिखाया। चलिए उसको ठीक है, बाढ़ इनको भी यही उम्मीद है कि हम भी वीडियो बना के लेके जाएंगे तो इसे डिलीट कर देंगे, क्योंकि डिलीट करवा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, और हम डिलीट नहीं करेंगे, लेकिन ये आईना दिखाएंगे जरूर। और आइएगा, इस बार भी वोट लीजिएगा, इनको बेवकूफ़ बनाइएगा और वोट लेकर जाइएगा, क्योंकि पीढ़ियां तो गुजर गई इनके, लेकिन इनको जो है चल जाने के लिए, इस गांव से निकलने के लिए रास्ता नहीं बना। हर साल कोई न कोई इसका शिकार हो जाता है। जब कोई प्रसव के लिए कोई महिला यहाँ से चारपाई पर उठाकर जाती होगी और वहाँ पर पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देती होगी, उसका बच्चा दम तोड़ देता होगा, तो बहुत आप लोगों को अच्छा लगता होगा। हमें तो ऐसा ही लग रहा है, कितने बच्चे क्योंकि एक्सपायर हो गए, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, सब इधरे रास्ते में ही रह जाते हैं, वापस फिर लेकर आना पड़ता है। सोचिए, ये भी गाजीपुर जिले का ही एक गांव है और ये भारत में, हिंदुस्तान में ही पड़ता है। ये कहीं दूसरा, ये कोई दूसरा देश नहीं है। ये बच्चे हैं, इनको इनके मन में भी, इनके दिल में भी कोई सपना होगा कि ये भी बड़े होंगे तो कुछ करेंगे, कुछ बनेंगे। लेकिन जब ये पढ़ने ही नहीं जाएंगे तो क्या बनेंगे और क्या करेंगे? ये युवा है, इनसे पूछते क्या आप पढ़ने के जी लिए पढ़ाई करते हैं हम। कितने में पढ़ते हैं? हम सर ग्रेजुएशन फाइनल कर चुके हैं। अच्छा, जी सर। तो कैसे जाते थे इन्हीं रास्तों तो सर देख लिए, आप देखिए आए हैं तो आप देखे ही होंगे, सब यही रास्ता है जो भी है। हाँ, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक रास्ता ही नहीं है इस गांव में। हाँ, और सीएम हेल्पलाइन नंबर पर मैंने कॉल भी किया था, 4-5 महीने कंप्लेन भी किया है मैं। और कंप्लेन करने के बाद भी आज की डेट में वहाँ से कागज़ पुर्जा सब आता है और यहाँ आके सब खत्म हो जाता है, कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, एक बार लेखपाल साहब आए भी थे और बोले कि आप ऐसा नक्शा में रास्ता है नहीं तो हम रास्ता नहीं फेंकवा पाएंगे, तो आप प्रधान का चमचा बनिए। बताइए, हम प्रधान का चमचा बने हैं? प्रधान 20 साल से है प्रधानी, आज तक कुछ विकास हुआ है? आज के देख रहे हैं आप, कुछ हुआ है आज के डेट में विकास? 1% अच्छा, लेखपाल साहब कहते हैं कि प्रधान का चमचा बनिए तो हो सकता है तो बन जाएगा। बन जाएगा। बताइए, हम चमचा बने खूब? अब बताइए कि वोट लेने के लिए आएंगे, वो इनसे हाथ पैर जोड़ के वोट लेके चले जाएंगे। जब वो प्रधान हो जाएंगे तो अब जो है इनको चमचागिरी करना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है तो इनका काम हो जाए, नहीं तो नहीं होगा। सोच लीजिए मानसिकता उन अधिकारियों की जो कहते हैं कि चमचा बनना पड़ेगा, मतलब कि चमचागिरी करेंगे तो हो सकता है काम हो जाए, नहीं तो नहीं होगा। और यही जो यातनाएं ये झेल रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर गई। और ये युवा है, क्या सपने क्या सपने देखता होगा? ये भी सपने देखता होगा ना कि हम भी खूब पढ़ेंगे लिखेंगे और कुछ करेंगे, कुछ बनेंगे। और बनेंगे भी कैसे जब ये स्थिति रहेगी गाँव की? जी सर, यही समस्या है सर। इनका तिलकोहरू आई रहना सा, रास्ता के देख के भड़क के चल गई ना सा। हाँ, कहना से कि साला जब गाँव में बढ़िया आई रहना सा तिलकोहरू, पढ़ल लिखल, कहना से कि इस गांव में रास्ते नहीं है तो हम शादी लड़की को कैसे करेंगे? सही बात है। जिस गांव में जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, वो कोई कैसे अपनी कोई बाप कैसे अपनी बेटी का विवाह करेगा इस गांव में?
ये तो जाहिर सी बात है, ये लॉजिक है। और यहाँ पर जो है ये गांव है और इस गांव में अभी तक रास्ता नहीं है और फिर से चुनाव आएगा, फिर से आइएगा आप लोग और इनको बेवकूफ़ बनाकर और वोट लेकर चले जाइएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी शर्म बचेगा उन अधिकारियों को, और जो जिले के अधिकारी जो इस विकास खंड के अधिकारी हैं, अगर शर्म थोड़ा सा बच गया होगा तो हो सकता है तो अगर या तो इस गांव, अगर ये नक्शे में गांव है तो इस गांव के नक्शे में रास्ते का भी नक्शा बना दीजिएगा, नहीं तो इस गांव को ही नक्शे से हटा दीजिएगा। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि अगर गांव है नक्शे में तो इस गांव में रास्ता भी होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको फुर्सत ही नहीं है। और ये कोई छोटा मोटा नहीं, करीब 35-40 घर है, 250-300 वोट है यहाँ पर, और तमाम लोग आते हैं, नेता मंत्री विधायक जब वोट लेना होता है आते हैं और वोट लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान कुछ नहीं होता है, ज्यों का त्यों होता है। ये देश के भविष्य हैं और ये जो यहाँ पर युवा हैं, इनके भी कुछ सपने हैं कि हम कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ बनेंगे, और ये सपने देखते रह जाते हैं और सपने इनके टूट जाते हैं। और हम उस समय उस जगह पर खड़े हैं, उस समय जब हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पूरे देश में ये लोग घरों पर झंडा लगाए हैं, ये लोग भी महसूस करते हैं कि आज़ाद हैं, लेकिन वास्तव में अगर इसको इन लोगों के अंदर झांक कर देखेंगे तो इनको आपको लगेगा कि ये लोग आज़ाद नहीं है। सही बात है कि नहीं? आज भी गुलाम है, आज भी हम लोग गुलाम हैं और 100% गुलाम है। जब रास्ता ही नहीं है और शिक्षा ही नहीं है तो दो ही से विकास होना है। रास्ता होगा नहीं तो आदमी आएगा जाएगा नहीं, स्कूल जाएंगे नहीं बच्चे, शिक्षा होगी नहीं तो विकास होगा नहीं। चलिए, इन्हीं सब चीज़ों को जब मैं दिखाता हूं तो पेट में बहुत लोगों के दर्द हो जाता है, तो कोई बात नहीं, दर्द होगा तो गाली दीजिएगा, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिएगा कि उन जिम्मेदार लोगों के पास तक ये वीडियो जाए और इस गांव का उद्धार हो, क्योंकि पीढ़ियां गुजर गई, आज तक इस गांव में कोई रास्ता नहीं है आने जाने के लिए। चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।